तो मेरठ में 10 मई को करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरठ में कुछ जाट समूह के लोग थे जिन्होंने पूरा आओ न देखा ताओ अंग्रेजों पर चढ़ बैठे और 10 मई शाम को 5 बजे पूरे मेरठ शहर के हर अंग्रेज के घर में उन्होंने आग लगा दी। अंग्रेज घर के साथ जलकर मर गए और पूरा मेरठ 1.5 दिन में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। जो अंग्रेज घरों में से निकलकर भागे ना, उनको जाट समूह की महिलाओं ने हंसिए से काट डाला, गर्दन काट दी। आप जानते हैं जब अत्याचार बहुत होता है ना, तो आदमी फिर होशो हवास खो देता है। वैसे भारत के लोग अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, मक्खी को भी नहीं मारते, कहते हैं चींटी मारेंगे तो पाप लगेगा। हम कितने अहिंसावादी हैं, अपने घर में सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू के नीचे भी चींटी आके ना मर जाए इसके हिसाब से झाड़ू बनाते हैं। वो आपने देखा भारत की जो झाड़ू होती है आगे से खुली हुई होती है, पीछे से एकदम बंद होती है। वो खुला हुआ इसलिए रखते हैं कि चींटी आए तो बीच में से निकल जाए, मरे नहीं। इतने अहिंसावादी हैं, सवेरे झाड़ू लगाएंगे तो चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। लेकिन जब अपने पे आ गए और होशो हवास खो दिया और गुस्सा और प्रतिशोध की भावना इतनी बढ़ गई, तो मेरठ की महिलाओं ने अंग्रेजों के गर्दन काट दिए हंसिए से। तो ये इस बात को बताता है कि किसी भी समाज की, किसी भी समूह की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी भी। अंग्रेजों ने वही गलती की, हमारी परीक्षा ली, अत्याचार किए और हद से ज्यादा जब वो अत्याचार ऊपर गुजर गए तो काट दिया। 1.5 दिन में पूरा मेरठ अंग्रेजों से आजाद हो गया। फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली 5 दिन में आजाद हो गई। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डाला हिंदुस्तानियों ने 5 दिन। दिल्ली आप कभी गए हैं? दरियागंज, दरियागंज दिल्ली वाले बैठे होंगे। दरियागंज में एक पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस लाल खून का केंद्र बन गया था उस जमाने। ये दिल्ली के दरियागंज का पोस्ट ऑफिस है ना, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कत्लेआम इसी एक जगह पर हुआ था। कारण क्या था कि जहां आज पोस्ट ऑफिस है वहां चर्च हुआ करता था, तो ज्यादा अंग्रेज वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो दिल्ली वासियों ने एक दिन रविवार का दिन जहां प्रार्थना करने के लिए आएंगे वो तय कर लिया और इकट्ठे हो गए सबके सब। चर्च में जैसे ही घुसे तो ये चर्च में घुसे और मारकाट ऐसी मचाई, कोई जिंदा नहीं बचा। दिल्ली के इतिहास को जब मैं पढ़ता हूं, छोटी छोटी गलियां हैं ना दरियागंज में, लाल खून से नालियां भर गई थी। 5 दिन इतना कत्लेआम हुआ था दिल्ली। फिर दिल्ली के बाद बरेली में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, यहां रुड़की में हुआ। जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां थी सब जगह उनका पूरे हिंदुस्तान में नरसंहार शुरू हुआ। 3 महीने में अंग्रेज खत्म हो गए। 3,65,000 अंग्रेज 3 महीने में मारे गए इस देश में। 1857 की क्रांति में इतना जबरदस्त तूफान। अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतर गया, यूनियन जैक हटा दिया गया, भारत का झंडा हर जगह लहराने लगा। भारत के स्थानीय राजाओं ने सत्ता संभालना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 से शुरू हुई क्रांति। 1 सितंबर 1857 को जब गणना की गई पूरे देश में तो 3-4 ही अंग्रेज जिंदा बचे थे, सब मारे गए। 3,65,000। जो बचे वो भाग गए लंदन। और जो भागे ना वो कैसे भागे, उन्होंने अपने शरीर को कोयला लगा लगा के काला किया, उसमें बच गए वो। हाँ, काला अगर नहीं किया होता शरीर तो वो भी मारे जाते, क्योंकि हिंदुस्तानी उस समय इतने खून के प्यासे थे, जो गोरी चमड़ी वाला मिले उसी की गर्दन काटो। वो एक ऐसा दौर इस देश में पैदा हुआ था कि जहां गोरी चमड़ी वाला मिले बस उसी को नापो। तो अंग्रेजों ने शरीर पे कोयला मला, कालिख मली, एकदम काले होके छुप छुप के दिल्ली से और कहां कहां से निकल गए, लंदन पहुंच गए। वहां कहानी सुनाई उन्होंने कि भारत में तो ऐसा हो गया है। तो लंदन परेशान हो गया, अंग्रेजों की सरकार परेशान हो गई कि भारतवासियों में इतना गुस्सा कैसे पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसके ये कारण रहे, तो अब भारत पर फिर कब्जा करना चाहिए।
फिर जाना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति तो अभी हम लूट नहीं पाए, अभी तो 100 साल ही लूटा है और 100 साल लूटना है। तो अंग्रेजों ने योजना बनाई और उस योजना में यह तय किया गया कि भारत में एक जमाने में मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो ढूंढो कौन कौन मीर जाफर अभी भारत में बचा हुआ है। तो अंग्रेजों ने यहां के राजाओं के बीच में एक सर्वेक्षण करवाया और यह पता लगाया कि कौन कौन राजा अंग्रेजों की मदद कर सकता है। तो भारत में कई राजा ऐसे निकले गद्दार, जिनका नाम लेके टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं आपको। 20 खानदान ऐसे निकले जिन्होंने बहुत गद्दारी की है, कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ कर्नाटक के। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी और राजाओं ने चिट्ठियों में लिखा कि आप वापस आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सैनिक देंगे, आपको पैसा देंगे, सारी मदद करेंगे, और जहां क्रांतिकारियों का गढ़ है वो हम आपको बताएंगे और आप क्रांतिकारियों को मारो और फिर से भारत पे कब्जा करो। तो 1 नवंबर 1857 से फिर अंग्रेज वापस आने लगे और एक एक करके उन्होंने क्रांतिकारियों के जो अड्डे थे उनको नाश करना शुरू किया। कल मैंने बिठूर की कहानी आपको सुनाई थी, बिठूर का नाश किया, फिर कानपुर का, फिर लखनऊ का, फिर इलाहाबाद का। और गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके सैनिक और पैसा देके क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। उनमें कई क्रांतिकारी हमारे मारे गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, आप सभी जानते हैं। नाना फडणवीस मारे गए, आप सभी जानते हैं। नाना साहब पेशवा तो काफी दिन बचे रहे, लेकिन अंत में उनको भी मार डाला। तात्या टोपे भी बचे रहे, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने उनको भी ढूंढकर मार डाला। तो एक एक करके सारे क्रांतिकारी खत्म हो गए, अंग्रेजों का फिर कब्जा हो गया और ये देश फिर से गुलाम हो गया। उस गुलामी के बाद फिर क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे इकट्ठे होते होते 1905 आ गया। और 1905 में जब क्रांतिकारी इकट्ठे हुए तो लड़ाई का तरीका बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजों से सीधे सीधे हुई, आर पार की। अंग्रेजों ने बंदूक चलाई तो हमने भी बंदूक चलाई, अंग्रेजों ने तलवार चलाई, हमने भी उनके सिर काटे। 1857 में लड़ाई ऐसे हुई। 1905 में लड़ाई का तरीका बदल गया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अंग्रेजों को तलवारों से हरा नहीं सकते, बंदूकों से मार नहीं सकते, क्योंकि हम मारेंगे और आएंगे और मारेंगे और आएंगे और ये अंतहीन सिलसिला है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि इन अंग्रेजों की जड़ खोदो, इनकी जड़ में मट्ठा डालो। कहते ना एक पेड़ काटो तो ऊपर के पत्ते तोड़ दो, टहनी काट दो, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा। लेकिन जड़ में ही मट्ठा डाल दो तो पेड़ पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो अंग्रेजों की जड़ कहां थी? अंग्रेजों की जड़ थी उनका व्यापार। व्यापार क्या था? इंग्लैंड से माल लाते थे, भारत में बेचते थे, वो मुनाफा उनको मिलता था, ये उनका सबसे बड़ा आधार था। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अगर उनका ये आधार हम तोड़ देंगे तो अंग्रेज हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसलिए इस देश के लोगों ने गली गली, गांव गांव, घर घर विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का स्वीकार, ये मंत्र गुंजायमान किया। और ये आंदोलन इतना जबरदस्त निकला, मैंने बताया ना आपको, 1905 में शुरू हुआ। 1911 तक आते आते हिंदुस्तान में अंग्रेजी माल बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का कपड़ा बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों की चीनी बिकना बंद हो गई, अंग्रेजों का ब्लेड बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का नील बिकना बंद हो गया, उनका सारा माल बिकना बंद हो गया। तो वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद फिर भारत के नेताओं से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। एक बार भारत के नेताओं को झांसा दिया, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन आप बहिष्कार मत करवाइए। तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने कहा आप पर भरोसा नहीं, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि दुनिया में किसी भी जाति पर भरोसा किया जा सकता है, अंग्रेज जाति पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो इन क्रांतिकारियों ने आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे चलाया, अंग्रेजों में कमजोरी आती गई, मुनाफा मिलना बंद हो गया और जहां जहां अंग्रेज टैक्स लगाते थे लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। अंग्रेज टैक्स लगाते थे ना, लोग कहते थे टैक्स भरेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। तो अंग्रेज क्या करते थे? जेलों में डाल देते थे। तो लोग कहते थे चलो हम जेल में रहेंगे। तो शुरू में तो क्या हुआ कि कुछ लोग जेल में गए, बाद में जेल भर गई, रहने को जगह नहीं मिली, तो अंग्रेज भी परेशान हो गए कि अब कहां लाएं इनको। दिल्ली की जेल थी सेंट्रल जेल, उसमें ज्यादा से ज्यादा उस जमाने में
10 से 11,000 कैदी रह सकते थे और दिल्ली में 60,000 से व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेजों को, देंगे ही नहीं, तुमको जेल में डालना डाल दो। उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों का